नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके नेतृत्व और उनके नेतृत्व क्षमता, ऐसे तमाम व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं उस पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारी ठीक दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं आरती कुजूर जी। आरती कुजूर जी रांची जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत सशक्त नेतृत्व में हस्ताक्षर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विषय को लेकर के संघर्ष करती रही हैं और मोदी जी के विषय में आप अच्छी जानकारी रखती हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं रजनीश राय जी। रजनीश राय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मोदी जी से परिचित हैं, जानकार हैं, मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। आरती जी, जब मोदी जी पर हम चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो बात होती है वो नेतृत्व की बात होती है। हम विगत 2014 से उनके नेतृत्व को तो प्रत्यक्ष रूप से पूरा देश देख रहा है, लेकिन उससे पहले भी गुजरात का उन्होंने नेतृत्व किया है, एक सशक्त पार्टी का भी उन्होंने नेतृत्व किया, संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। तो आरती जी, कैसा लगता है आपका ओवरऑल मोदी जी का व्यक्तित्व कैसा लगता है? वे सबसे पहले तो आप सबों को मेरी ओर से जोहार जी। बिल्कुल। और धन्यवाद कि ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में दो शब्द बोलने का मौका मिला और उनके सामने या उनके बारे क्या बोलेंगे, जितना बोले वो हम लोगों की जानकारी में कम ही होगा, समेटा नहीं जा सकता, कम ही होगा। बिल्कुल। और चूंकि अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया गया 17 सितंबर को, तो पुनः आपके स्टूडियो के माध्यम से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई कहेंगे और महादेव से, पार्वती से कहेंगे कि स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और साथ ही साथ जो ऐसे अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो हम लोगों ने अनुभव किया या लोगों से जो बात करते हैं या खुद मेरा भी अगर पर्सनल अनुभव अगर कहिएगा तो एक अलौकिक, जो कहेंगे कि एक अलौकिक, एक उनके चेहरे में एक तेज जो एक दिखता भी है। और उनका जब भी एक सशक्त तो नेतृत्व उनका है ही है, और लोगों के साथ सीधा जो संवाद, जो जुड़ने का, वो उनमें है। वो जिस समाज में भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ के लोगों से वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं। और हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी 1-2 बार मिलने का मौका मिला था मुझे। और जैसे पिछले बार जैसे 16 सितंबर था, 16 सितंबर 2024 की बात थी, जो कि कर्मा का सुबह था। कर्मा का सुबह था और उनको 16 तारीख को यहाँ पर जमशेदपुर में सभा को संबोधित करने जाना था। बरखा रानी भी उतना ही झमाझम थी, मेहरबान थी, झमाझम थी, मेहरबान थी। और हम लोगों को वहाँ पर स्वागत करने के लिए बुलाया गया था। तो चूंकि कर्मा रात में था और सुबह तो लेंगे तो क्या दें, गमछा भी ले गए थे, कुछ पकवान भी ले गए थे। और हम लोगों का कर्मा का जो सबसे विशेष अगर कहेंगे तो वो जावा, जो कि अनाज का तो वो है। तो बहुत सारे लोग थे और लोगों ने कहा कि नहीं ले जा सकते। जी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये जावा है और हमारा कर्मा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अगर कहेंगे तो प्रसाद के तौर पर यही है। खाना आप ले जाना नहीं है, कपड़ा दे नहीं सकते हैं, अंग वस्त्र दे नहीं सकते हैं, तो ये तो ले जाएंगे। तो बोला अच्छा थोड़ा ले जाइएगा। और जब लाइन में लगे थे और उस समय जब मैंने कहा कि ये कर्मा का त्यौहार, जो कि झारखंड में कर्मा का त्यौहार है और कर्मा का सुबह है, तो वो कर्मा के त्यौहार की आपकी शुभकामना और ये उसका सबसे जो कहेंगे प्रसाद के तौर पर, शुभकामना के तौर पर ये जावा है। तो पहले तो उन्होंने हाथ में लिया, फिर बोले इसको क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि बहनें अपने भाइयों के लिए, उनके मंगल कामना के लिए, उनका अच्छे भविष्य के लिए वो कामना करते हैं। भाई बहन का त्यौहार है और ये उनके कान में लगाते। तो फिर वापस मुझे किया, अच्छा तो डाल दो। फिर वो मैंने उनके कान में लगाया और बताया कर्मा का त्यौहार कि ये भाई बहन का त्यौहार है और बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये करते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत भावुक हो गई होंगी। और मैंने हम आप भी चूंकि पूरे देश को इतना कर रहे हैं तो हर बहनों का ये आशीर्वाद है झारखंड की तरफ से कि आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो उन्होंने वाकायदा किया और वो जावा उनके कान में रहा। यहाँ से चूंकि पानी बहुत पड़ रहा था तो वो बाय रोड वो जमशेदपुर गए, बाय रोड जमशेदपुर गए और वहाँ जमशेदपुर में भी हमने देखा कि वो जावा उनके कान में था और उन्होंने बाकायदा उसमें जिक्र भी किया। और उसके बाद जब वो लौटे रांची एयरपोर्ट तब भी उनके कान में वो जावा था और दिल्ली जब पहुंचे तब भी वो जावा उनके कान में मौजूद था। तो ये एक
जो कैसे आप अपने लोगों के साथ कैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल। तो वो एक है। तो सचमुच में मेरे साथ साथ जितने भी झारखंड के जितने लोग हैं, सबको चूंकि उनका कर्मा का त्योहार था, तो वो फीलिंग, वो टच, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कर्मा का, अपने त्योहार के बारे में और उनका जो प्रसाद दिया, सचमुच में हम लोग गदगद हो गए। तो ये एक कहेंगे कि सबका सम्मान करना, लोगों का वहाँ के कल्चर का सम्मान करना, तो वो हट टू हट कनेक्ट करते हैं। तो एक छोटी सी जो संस्मरण थी, तो वो रजनीश जी जैसे मतलब आरती जी ने कहा कि भाई वो संस्कृति के साथ कनेक्ट करते हैं, स्थानीय लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसा आपको क्या लगता है? मेरे समझ से पहले तो मोदी जी का जन्मदिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुआ है, तो मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी पूरे सप्ताह चलेगा, हम लोग चला रहे हैं, चलना है जी। और दर्शकों को भी आपके जो है मेरा नमस्कार जी, आप लोगों का धन्यवाद। मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है वो गुजरात से आते हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बार उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आप सोचिए कि अगर मुझको हिंदी नहीं आती तो मैं आज कहाँ होता। तो वो चीज़ छप गई दिमाग में। जैसे बिहार आएंगे तो प्रणाम बोलेंगे, झारखंड आएंगे जोहार बोलेंगे, कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ की जो भी भाषा है, अभी असम गए थे अभिवादन करेंगे, उसी भाषा से वो शुरुआत ही करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है कि वो लोगों से इतना आंतरिक रूप से जुड़ जाते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, और अपने बातों से और अपने कार्यों से और स्थानीयता का बहुत ज्यादा बोध जगा देते हैं। जैसे बनारस आए तो बोले कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। लगता नहीं है कि ये कोई गुजरात का आदमी है, ये कोई बाहर का है। हर आदमी को लगता है कि मेरा अपना है। ये जो अपनत्व तो वो जगा देते हैं लोगों में, इसके लिए। और मुझे लगता है कि रजनीश जी पूरे देश भर में वही चीज उन्होंने जगाया है। बिल्कुल, ये अपनत्व की अलख जगा के ही वो आज भी सबसे ऊपर हैं। नेताओं की जो स्केल होती है आपका लोकप्रियता की, उस पैमाने में आज भी सर्वोपरि हैं और विश्व में सर्वोपरि हैं। ये अपनत्व उन्होंने देश में ही नहीं जगाया है, ये अपनत्व उन्होंने बाइडेन के साथ भी जगाया, ये अपनत्व उन्होंने ट्रंप के साथ भी जगाया, ये अपनत्व उन्होंने बराक ओबामा के साथ भी जगाया। दुनिया के लगभग सभी नेताओं के साथ, जो बड़े नेता है उनके साथ अपने आप को जोड़ने का। पुतिन के साथ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद उनकी आप सामर्थ्यता को देखें कि अमेरिका का उन्होंने लगभग विरोध कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि तेल खरीदोगे तो पाबंदी लगा देंगे, उसके बावजूद झुके नहीं। और इन्होंने कहा कि लगाना है तो लगा दो, लेकिन अपने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। ऐसे नेतन्याहू के साथ आप देख लीजिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। वो एक कंट्री में गए थे, वहाँ का जो प्रधान व्यक्ति था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने पैर छू लिया था मोदी जी का। तो ये जो अपनत्व वो दुनिया में जगाते चले जा रहे हैं। हमको तो लगता है, अभी मेरे विचार में आ रहा था थोड़ी देर पहले, कि आने वाले दिनों में अगर लोकप्रियता आकी जाएगी तो महात्मा गांधी से ऊपर ये चले जाएंगे। ऐसे तो महात्मा गांधी सर्वोपरि हैं अपने देश में, लेकिन लोकप्रियता का जो पैमाना होगा तो कुछ कंट्रोवर्सीज उनके साथ, गांधी जी के साथ, गांधी जी के जाने के बाद जुड़ गई। लेकिन मोदी जी के साथ अभी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। आरती जी, निर्णय लेने की क्षमता हमारे मोदी जी में कितनी है? निर्णय लेने की क्षमता उनमें अपार है, और वो निर्णय लेने की क्षमता है जो कि आज उनको एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व का करते हैं। आप बहुत सारे जैसे योजनाओं को ही अगर हम देख लेते हैं, मतलब बहुत लाख विरोध, जैसे स्वच्छता अभियान, जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राचीर से पहली बार वो स्वच्छता अभियान का बोले, लेकिन बहुत सारा विरोध हुआ। उस विरोध के बावजूद भी उन्होंने किया, और इतना हम तो कहेंगे कि 32 दांत के बीच में एक जीवा की तरह रहते हैं, और इतने तमाम तरह का, हम लोग को कभी विरोध होता है तो दिमाग खराब हो जाता है या कभी टेंस में आ जाता है, लेकिन उनको देखते कभी नहीं,
वो एज यूजुअल उनका बिहेवियर, उनका टोन, उनका फेशियल एक्सप्रेशन सारा कुछ वो इक्वल रहता है। और जैसे बहुत सारा जैसे देख लीजिए आप धारा 370 की बात अगर हम करें तो उसमें भी अगर निर्णय लेने के तो ठोस और मजबूती के साथ उन्होंने निर्णय लिया। मतलब कहीं भी कहेंगे, या फिर अब मुस्लिम बहनों के का जो तीन तलाक की बात करते, लोगों ने कहा था कि नहीं मत कीजिए, इसको मत छूइए, या इसके पहले लोगों ने छूने का जहमत भी नहीं उठाया। उस जगह में उन बहनों का कष्ट को उन्होंने देखा था, उन बहनों की तकलीफ को देखा था, उन्होंने महसूस किया था। और वही व्यक्ति महसूस कर सकते हैं जो लोगों से जुड़े हैं असंवेदनशील होंगे। और उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भी मजबूती के साथ उन्होंने निर्णय लिया। तो वो मजबूत निर्णय वाले तो हैं। हम लोग सोचते थे कि क्या होगा या अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन बावजूद भी वो निर्णय लेते हैं। मतलब निर्णय अपने निर्णय के सामने में राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम उनका जो भाव है उस भाव के साथ करते, कोई व्यक्तिगत इश्यू नहीं है। राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम और लोक प्रथम, और उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। अगर रजनीश जी योजनाओं की बात करते हैं हम लोग मोदी जी की, तो सभी वर्गों के लिए मोदी जी ने योजना प्रारंभ की है। सभी वर्गों के लिए योजना प्रारंभ की है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसके साथ संवेदनशीलता बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। बिल्कुल। जैसे एक बार बीजापुर में शूज का वितरण हो रहा था, जूते चप्पलों का, आदिवासी परिवारों में, तो मोदी जी की उपस्थिति में हो रहा था। तो ऐसे पैकेट ही दिया जा रहा था लोगों को। तो मोदी जी ने बुलाया, बोला कि नहीं इसको आप पहनाइए। देखिए इतना ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सी चीज है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसा है कि उसको मना करके कि नहीं इसको बॉक्स में नहीं देना है, इसको आप बुला के पहनाइए। तो उसके बाद पहनाना शुरू किया गया। तो संवेदनशीलता का स्तर, तो जैसे उन्होंने प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर धोए, सेंट्रल विस्टा बना, उसके कारीगरों से, लेबरों से मिले। बिल्कुल। राम मंदिर बन रहा था तो उसके लेबरों से भी जाकर मिले। तो उनकी योजनाएं और उनकी संवेदनशीलता, ये दोनों एक दूसरे के मतलब एकदम कहें कि पूरक हैं। वो योजनाओं को जो है ना एक अलग ही स्वरूप दे देती है संवेदनशीलता उनकी। अच्छा आरती जी, अगर मोदी जी की बात अगर हम करें, उनकी योजनाओं की बात करें, तो समाज में उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि 11 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये तो एकदम आपने सही कहा है। उन्होंने जितनी योजनाओं को समाज को लेते हुए, उनकी जरूरत को जोड़ते हुए किया है, परिवर्तन तो हुआ ही। जैसे हम तो यही कहेंगे स्वच्छता अभियान को। स्वच्छता अभियान कहीं उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल। अब स्वच्छता अभियान की बात है तो अब बड़ों का तो बिहेवियर नहीं चेंज है, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, बहुत हमने पहले भी कहा कि ये क्या कर रहे स्वच्छता अभियान, वो झाड़ू लगा रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री को झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। और आज हमारे बच्चे अगर कहीं खाते हैं तो रैपर को या तो पॉकेट में डालेंगे या डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहाँ हम ढूंढेंगे। या कभी अगर गाड़ी के खिड़की से अगर कहीं यही फेंक दे तो मना करते, वो मना करते हैं कि नहीं। बच्चे गाइड करने लगे हैं बड़ों को। मोदी जी बोले हैं सफाई अभियान, तो वो एक मतलब कह दें। और योजना की जहां तक यदि बात कहेंगे, और जो बिहेवियर में जो परिवर्तन है, जैसे पद्मश्री का हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे पहले लोग सोचते थे कि हम लोग भी देखते थे कि बहुत बड़े स्टार होंगे या बहुत फिल्म से जुड़े होंगे या नामी गिरामी लोग हैं, उन्हीं को पद्मश्री मिलता था। लेकिन इनके आने के बाद ऐसे मतलब खदान से, जंगलों से, पहाड़ों से या गांव के ऐसे लोगों को दिया चुन के, जिसमें जमुना टुडू हम कह सकते हैं, हम सिमोन उरांव की हम बात कर सकते हैं, हम छुटनी दीदी की बात कर सकते हैं, चामी दीदी की बात कर सकते हैं। और अभी जो नागपुरी के जो कलाकार हमारे हैं, रामदयाल मुंडा से लेकर हमारे जो कलाकार हैं, हम मुकुंद नायक का बात करें, महावीर नायक की बात करें, मधु मंसूरी की बात करें, तो ये एक वास्तव में लग रहा है कि पद्मश्री वास्तव में ऐसे लोगों को मिलना है। तो वो ये लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग नहीं सोच सकते थे। अब उज्ज्वला योजना की ही हम बात करें, अगर उज्ज्वला योजना का, तो हम चूंकि जिस परिवेश में हम आते हैं, उस परिवेश में लकड़ी से, पत्ता से, इवन कि कहीं कहीं हमने देखा कि कोई टेलर का घर अगर नहीं है तो जो कतरन जो है, कपड़े का कतरन, उनसे भी हमने भोजन बनाते हुए देखा है। तो इस उज्ज्वला योजना आने से हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है। तो उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से कैसे आप महिलाओं को, बहनों के घर आप जा सकते हैं, और कैसे उनके स्वास्थ्य की, इसके साथ साथ उनके साथ तो जाना ही है,
और उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करना। अच्छा, और उसको आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि महिलाओं को जो अब समय बच रहा है उसमें वो दूसरा स्वयं सहायता समूह है, ये है, नेतृत्व है, वो कर रही हैं। उनका चूंकि है फटाफट उधर गैस भी चढ़ा देनी, तो पत्ता को हम लोग क्या करते, बैठे हैं और उसके साथ साथ में जलाना पड़ता है, वो हटा दोगे तो बंद हो जाएगा। अब तो वहाँ खाना भी चढ़ा है, इन्हें बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, या फटाफट खाना वाना बना लिए हैं, तो स्वयं सहायता समूह के साथ भी उनका है। तो पहले लोग कहते थे कि महिलाएं सिर्फ शिकायत ही बैठेंगी तो शिकायत ही करती, इस परिभाषा परिवर्तन हो गया। अब महिलाएं देखिएगा तो वो पॉजिटिव गांव के लिए भी बात करती है, समाज के लिए भी बात करती है, और कहीं किसी का जो बात है, उनकी बातों को कहीं कोई समस्या है, उस समस्या को भी वो निदान करने की दिशा में पहल करती है। अब तो इतनी एक्टिव हो गई कि वह स्वयं सहायता समूह की बहनों के माध्यम से आज मुखिया भी बन रही है, पंचायत समिति भी बन रही है, जिला परिषद भी बन रही है। तो ये उनमें एक नेतृत्व क्षमता आया है और एक कॉन्फिडेंस आया है। तो ये कॉन्फिडेंस के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है वो भी जाते हैं, पेंशन की बात है वो भी खुद मतलब कहते हैं। पहले मान लो कोई आगे आया वही करता था, लेकिन अब लोग खुद करते हैं। और सबसे बड़ा तो हम तो ये कहेंगे कि जनजाति समुदाय में, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जो किया, तो सचमुच में वो दिल से वो एक छूने वाली बात है। बाकी उसके लिए भी पहल। अच्छा रजनीश जी, एक चीज मतलब मुझे ये मतलब आरती जी जो बता रही हैं, अगर इस पूरे चीजों का श्रेय कहीं जाता है, अगर एक मेव व्यक्ति को दिया जाए तो मोदी जी को दिया जा सकता है। निसंकोच, कोई विकल्प नहीं है इसमें आपके पास, क्योंकि शुरू से ही उनका जो विजन रहा है, उन्होंने गुजरात से भी इसकी जो है शुरुआत की, और वो आपको दिख जाएगा। वहां भी उन्होंने कन्या केलवानी और ये वो सारी योजनाएं जो बिल्कुल ठीक अपने स्टाफ के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, ये सब कार्य उन्होंने वहीं से शुरू किए हैं। बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है कि देश के लोगों को आके दिखाना है। देखिए, दिखाने के लिए करेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा कि आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर बनावटी तारीफ करने बैठेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग ढूंढ ढूंढ के बोल रहे हैं। जैसे मोदी जी का बहुत सारी चीजें तारीफ के लिए ऑलरेडी तैयार है। बिल्कुल वो सारी चीजें रिकॉल नहीं होती हैं एट ए टाइम। और दूसरा कि जैसे विरोधी जो लोग हैं उनको लग जाता है कि ये लोग जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं, इनके पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो चीज दिख जाती है। तो आरती जी, ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी ने कई चीजों में, कई सामाजिक स्तरों में पूरी परिभाषा ही बदल करके रख दी है। नहीं, बिल्कुल कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर कहेंगे, जैसे हम किसी का विरोध यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास, जैसे अगर किसी को प्रधानमंत्री अगर आवास हुआ तो उसके साथ उसका शौचालय भी जुड़ गया। अब प्रधानमंत्री आवास 2 कक्ष, आपका किचन, बरामदा है, ताकि कोई अगर गेस्ट आए तो आप उसको रख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास मिला तो आपको शौचालय देगा ही, उजाला योजना को आपको जोड़ना ही है, उज्ज्वला योजना आपको जोड़ना ही है, आपको गरीब अन्न योजना उससे जुड़ना ही है, और आयुष्मान उससे जुड़ना ही है, जल नल योजना जुड़ना है। मतलब आपको एक मिनिमम परिवार को क्या जरूरत है, हाँ, एक छाता के नीचे जो हम लोग जो कह रहे थे, मतलब एक मिनिमम, एक परिवार को मिनिमम जो जरूरत होता है, वो जरूरत की सारी योजनाएं वो उसके साथ जुड़ जाती है ऑटोमेटिक। उसको आपको देना ही देना है। नहीं तो पहले क्या होता था, आवास तो मिल गया, कहीं खिड़की है तो कहीं दरवाजा है, अगर है भी तो मतलब बाकी और योजना उसे अछूता रह जाता था। तो उसके साथ साथ आपको आयुष्मान भी हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान भी आ गया। और अगर मान ले कहीं कोई अगर आप कोई रोजगार करना चाह रहे तो रोजगार के माध्यम से भी आपको उसका, तो ये एक उनका विजन दिखता है, और वो जो कर रहे हैं वो दिख भी रहा है, वो दिख भी, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट दिख भी रहा है। पहले लोग पानी लाने के लिए हम लोग भी लाते थे, आज हम लोग जो कहते हैं कि भाई आज के बच्चे थोड़े लंबे हो गए, लेकिन हम लोग चूंकि दूर दूर से कुआं से 1 डेगची ने उसके ऊपर 2 डेगची 3 डेगची ऐसा ढोके लाते थे हम लोग, उसी से आपको नहाना धोना बर्तन सारा कुछ करना पड़ता था। अब चूंकि पानी का बचत के लिए हर घर जल नल योजना भी है, ताकि आपका टाइम बचे। अब घर के बाहर में नल है और उसमें पीने के साथ साथ आपको सारा ये कुछ सुविधा है। तो ये एक सोच है, एक विजन है, और एक दूरदर्शी सोच और सशक्त नेतृत्व है, और वो वास्तव में लोगों को काम करने का है, और गरीबी रेखा से जब मान ले उसका लाइफ स्टाइल को चेंज करने का है, तो उनका वर्क दिखता है। और भले लोग बोले ना बोले, लेकिन लोग दिल से महसूस करता है, और चूंकि हम लोग तो देखते ही हैं। नहीं, समाज में काफी परिवर्तन होते हुए तो साफ हम लोग देख रहे हैं। आयुष्मान भारत का एक जो मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, वो भी काफी मतलब मुझे लगता है कि समाज में परिवर्तनकारी
रूप से परिवर्तनकारी। और जो लोग अभी उसके जो लाभार्थी हैं उनके मन से पूछिए कि उसकी क्या कीमत है। उसकी कीमत जो उसके लाभार्थी हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि जब आप आयुष्मान योजना की बात करेंगे तो वो ऐसी परिस्थिति के लिए बनाया गया है कि उस समय आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। तो उसके लाभार्थी जो हैं वो कितना अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं मोदी जी से, ये उनके हृदय से ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब इसके कारण, मतलब दवा के कारण और डॉक्टर के कारण लोग मर जाते थे या परेशानी में रहते थे। बिल्कुल। लेकिन इसके आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी जेनरिक दवाओं पे अगर हम लोग बात करें तो हर जेनरिक दवा की दुकान पे मोदी जी की फोटोज हैं, डॉक्टर लोगों का सब स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये पूरी तरह से अच्छी दवाएं हैं। ये जेनरिक फार्मेसी भी मोदी जी के आने के बाद ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग नहीं सुनते थे कभी, सुना ही नहीं। ये मोदी जी के आने के बाद ही जेनरिक हम लोग को भी समझ में आया, सुनने में आया, इसके पहले सुनने में आता नहीं था। तो मोदी जी ने शुरू से ही, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को ले आए, राम गोविंद साहब को ले आए, अभी ये धनखड़ साहब को लाया था। तो कहने का मतलब है कि नीचे के लोगों से लेके और ऊपर के लोगों तक ऐसा समन्वय है, इतनी समग्रता है उनके किसी भी निर्णय में कि उस समग्रता को जब आप देखेंगे तो जैसे कंप्यूटर और कुरान एक साथ की बात है, तो उनके हर निर्णय में इतनी समग्रता है कि आपके पास कुछ बचता नहीं है। अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़िए, यस, और दुनिया की चुनौतियों से भी लड़ने की क्षमता बनाइए और आगे बढ़िए। आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा रॉकेट भारत मेरा लॉन्च कर रहा है। इसमें उन्हीं की देन है ना। वो पिछला चंद्रयान हमारा जो फेल हुआ, उस चंद्रयान के समय जो वो क्या नाम था उनका, जो हमारे वैज्ञानिक थे जी, तो उनको ढांढस बंधाना ये सामान्य बात थी। एक प्रधानमंत्री को जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, क्यों जाएगा? इसको नेतृत्व का जो गुण होता है, ये सब सारे गुण जी नरेंद्र मोदी जी में बिल्कुल उसके यहाँ जाके उसको ढांढस बंधा के कोई बात नहीं है, ये नुकसान हो गया, दूसरा बनाओ, हम खड़े हैं साथ। अच्छा आरती जी, प्रधानमंत्री जी का एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो आदिवासियों के लिए जनमन योजना, जो माइनर आदिवासी हमारे और बड़ी संख्या में हैं, और उनके लिए मुझे लगता है कि जो सबसे पहली बार इन्होंने सोचा और उस पर काम इन्होंने शुरू किया। नहीं, ये तो हम कहेंगे कि जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला तब से ही, चाहे गरीब हो, पिछड़े हैं, आदिवासी है, दलित है, महिला है, ये बहुत बड़ा जो तबका है वो कैसे, उस तबका को कैसे मजबूती के साथ हम खड़ा करें समाज के लिए, तो उन्होंने हर बार इसके लिए काम किया है। और जनजातीय समुदाय के लिए तो जितना भी हम कहेंगे वो कम है। और उसमें जो प्रधानमंत्री जनमन जो योजना है, उस योजना में तमाम जो उनकी ज़रूरत के ऐसे गांव जहां पर भाई आप आदिवासी निवास कर रहे हैं, उसमें उनकी तमाम ज़रूरत की चीज़, चाहे आवास हो, उसके साथ जितने पानी है, सड़क है, बिजली है, या तमाम जितनी जो चीज़ें ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के साथ उनको आच्छादित करना, ताकि वो परिवार सशक्त हो, मजबूत हो, और मजबूती के साथ वो समाज के साथ खड़ा हो और अपना डेवलपमेंट का एक इतिहास वो गढ़े, इसमें वो करते हैं। पहले जो जिस समाज की हम बात करेंगे, जैसे एक छोटा सा ही जनधन जो खाता की हम बात अगर करेंगे, तो सचमुच में चूंकि हम लोग भी सामाजिक काम करते थे, बहुत सारे लोगों का जैसे पेंशन वगैरह के लिए हम लोग लड़ते थे, लेकिन अकाउंट उनका नहीं होता था। एज आपका क्या है, तो हम लोग बहुत सारा उनका डेट ऑफ बर्थ हम बना के हम लोगों ने उनका खाता खोला। जनधन खाता के माध्यम से वो हर व्यक्ति को उनका खाता, जीरो बैलेंस पर खाता खोलना, मतलब बैंक को, एक आम आदमी को भी बैंक का दरवाजे तक आप पहुंचा दिए। और उसके साथ साथ आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप 330 रुपया में आप बीमा करा दे रहे हैं, उसमें आपको साल में 330 कटेगा, लेकिन आपको 2 लाख का उसमें आपको अगर कुछ होता है तो वो कवर करेगा। आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप देख लीजिए, 1 रुपया पहले था, अब तो 20 रुपया, लेकिन 1 रुपया महीना में 1 रुपया कटेगा और आपको 2 लाख का बीमा कवर करेगा। आपको अगर दुर्घटना होता है तो उस दुर्घटना में भी आपके लिए वो है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, 2 लाख का बीमा आज कौन करता है सर? उसके लिए पैसा दो, 12 रुपया में, अभी 20 रुपया, लेकिन 20 रुपया आज तो समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, खत्म हो जाता है। उस जगह में आप अगर, ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनका जनधन खाता खुला था और डेथ हो गया था, हम लोगों ने उनका 2 लाख का इंश्योरेंस को उनको दिलाया उस समय में। जो गरीब का आप कहिएगा ना सर, जिसको गरीब होता है उसको कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस जगह में अगर आपके पास किसी को मांगने जाइएगा रहेगा तो भी नहीं देगा, लेकिन उस जगह में 2 लाख का उस परिवार को पूछिए अगर मिलता है तो कितना मजबूती मिलता है, कितना हो वो जितना दुआ देता होगा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है उनके चेहरे की जो संतुष्टि जो दिखती है ना सर, उससे चेहरे की संतुष्टि से लगता है कि हाँ वास्तव में वो काम हुआ है। रजनीश जी, शहर से लेकर के गांव तक और गांव से लेकर के शहर तक समान रूप से नरेंद्र भाई ने सोचा है। बिल्कुल जी। तो जैसे जब प्रधानमंत्री जी हमारे आए 14 में और उनकी जो पहली घोषणा थी स्वच्छता की, उसी से शुरू किया उन्होंने, उसी से उन्होंने शुरुआत की और उस पे विश्वास करने को लोग तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो और भी खास सकता करके है। उत्तर भारत वाला जो हिंदी पट्टी है बिल्कुल। उसका स्टेशन आजकल साफ है, गाड़ियां साफ हैं। मतलब रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद हम लोग रेलवे लाइन की तरफ नहीं जाया करते थे, है ना? एकदम रेलवे लाइन की तरफ हम लोग प्लेटफॉर्म से नहीं झांका करते थे, लेकिन अब ये झांकने है, में थोड़ा सा लगता हाँ था। हाँ, उससे पीछे ही रहते थे। लेकिन अब यह है कि ट्रेनों में भी बदलाव हो गया और सफाई का तो खैर कहना ही नहीं है, और शहर से गांव तक, मतलब आज वैश्विक परिवेश में आप देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। जहां से हम 2014 से चले थे, आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। सच में आपको गांव में कहीं गंदगी इस तरह की जो स्वच्छता की उन्होंने बाहर शौच जाने के लिए जो की थी अपील लोगों से, उसको आज इस स्तर पे पहुंचा दिया है उन्होंने। एक तो शौचालय दे दिया, एक वो भी बहुत बड़ा कारण रहा। बहुत अच्छा। शौचालय के साथ ही साथ स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान जो है वो गांव से लेकर के शहर तक, जो कल्पना नहीं किया जा सकता था पहले, आज, और बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, सड़कें, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीजें आपके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं, जो कभी कल्पना करते थे। तो आप दोनों विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विषय को लेकर के हम लोग आगे भी उपस्थित होंगे। नमस्कार, जोहार।